नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। विपक्ष के हंगामे पर भड़के अध्यक्ष। राबड़ी देवी बोली, नीतीश का दिमाग खराब, बेटे को बना दे सीएम। सदन के बाहर तेजस्वी यादव ने जोड़े हाथ। नीतीश कुमार से बड़ा देशभक्त पूरे हिंदुस्तान में नहीं, जेडीयू का जवाब। नीतीश कुमार पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। 24 अप्रैल को बिहार आएंगे पीएम मोदी, देंगे बड़ी सौगात। पंजाब में बिहारी छात्रों को चुन चुनकर मारा, सम्राट ने घेरा। बिहार के 1120 शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी। पटना में 10 राउंड फायरिंग, कई गिरफ्तार। बिहार के 33 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजनीति में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर घमासान मच गया है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री से इस मामले में विपक्ष माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। साथ ही विधानसभा के बाहर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला। वहीं सदन में भी विपक्षी नेता जमकर बवाल किए। विपक्षी विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को सोमवार तक स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर बवाल मचा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की नसीहत दे दी है। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि अगर उनका दिमाग खराब हो गया है, अब उन्हें चाहिए कि वह गद्दी छोड़ दें और अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, यह पूरे देश का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में सीएम नीतीश के राष्ट्रगान को अपमान को आरोप लगाकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायकों और एमएलसी ने सदन के अंदर राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा ये नारा लगाए। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर दी। विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब राज्य के संभालने योग्य नहीं है और बिहार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि सीएम को अब बिहार को बख्श देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भाजपा के उप मुख्यमंत्री और उनके विधायक कहां हैं? अगर कोई अन्य विपक्षी दल का व्यक्ति होता, कोई कार्यकर्ता ऐसा करता तो तुरंत पूरी पार्टी पर आरोप लगा दिया जाता, लेकिन यहां सत्ता पक्ष की गलती को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें और जो भी गलतियां की है उसके लिए जनता से माफी मांगे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से भी अनुरोध किया कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में बहस कराई जाए। तेजस्वी ने आगे कहा कि राष्ट्रगान का अपमान करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लाडले मुख्यमंत्री को कोई नसीहत देंगे? वहीं पूरे प्रकरण पर जेडीयू का जवाब सामने आया है। मंत्री अशोक चौधरी ने 2 टूक शब्दों में जवाब दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार से बड़ा देशभक्त इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने शासनकाल में बिहार की परंपरा और इतिहास के लिए बिहार दिवस का आयोजन किया, 55 सालों तक जिन लोगों ने बिहार पर राज किया, उनको कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि बिहार की अस्मिता के लिए बिहार अवतरण दिवस मनाने का काम करे। अब जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, उस तारीख को सीएम नीतीश कुमार ने न सिर्फ बिहार दिवस मनाया, बल्कि बिहार गान और बिहार गीत के जरिए राज्य की भावी पीढ़ी को गौरव का बोध महसूस हो, इसके लिए काम किया। वैसे नेता को लेकर इस तरह की बात कहीं से जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद पूरा विपक्ष हताश और निराश है, इसलिए विपक्ष ऐसे मामलों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है जो विधानसभा चुनाव में कोई इशू ही नहीं है। इधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री को राजद जैसे दल से राष्ट्रगान के सम्मान की बातें सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश का राष्ट्रगान के दौरान अचानक से हिलना डुलना महज एक संयोग रहा, क्योंकि वे शायद वहां की स्थिति को समझ नहीं सके थे। कई बार ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब राष्ट्रगान का अपमान करने का मकसद नहीं था। उन्होंने राजद को याद दिलाया कि विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों ने राष्ट्रगीत बजने के समय खड़ा होना उचित
नहीं समझा था, तब राजद ने उन लोगों का बचाव किया था। आज सीएम नीतीश संयोग से कुछ ऐसा कर गए तो हंगामा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे मधुबनी में आयोजित पंचायती राज दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे और देश के पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन कर राज्य को एक बड़ी सौगात देंगे। बता दें कि प्रत्येक साल देश भर में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस बार यह प्रमुख आयोजन बिहार के मधुबनी जिले में होने जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी देश भर के सरपंचों, जिला पार्षदों, प्रमुखों और पंचायती राज से जुड़े अन्य प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में ग्राम विकास से जुड़े कई नई योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है। बिहार के छात्रों पर पंजाब में बड़ा हमला हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के भटिंडा में गुरु काशी यूनिवर्सिटी के कैंपस में बिहारी छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित छात्रों ने बताया कि यूनिवर्सिटी परिसर में बिहारी छात्रों का खून बहाया जा रहा है। पीड़ितों के अनुसार कई छात्रों पर तलवार से वार किए गए, जिनमें उनके सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। खासकर बिहारी छात्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। छात्रों का दावा है कि पंजाब पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि उल्टा बिहारी छात्रों को ही हिरासत में ले लिया। छात्रों ने सुरक्षा गार्ड पर फायरिंग का भी आरोप लगाया है। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री को मेल भेजा है। लगभग 2 दर्जन छात्र बुरी तरह घायल हुए हैं। इसे लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पंजाब की आप सरकार पर निशाना साधा है। सम्राट ने कहा कि ये घटना अत्यंत निंदनीय है। आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब गुंडागर्दी का गढ़ बन गया है। बिहार शिक्षा विभाग ने सुपौल में बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत 1120 शिक्षकों से एक साथ स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह कदम तब उठाया गया जब 20 मार्च को ई शिक्षा कोश पोर्टल ऐप की समीक्षा के दौरान कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। जानकारी के अनुसार सभी 1120 शिक्षकों की उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज नहीं थी। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से सभी शिक्षकों को 24 घंटे के भीतर साक्ष्य सहित जवाब देने का निर्देश दिया है। वहीं साक्ष्य नहीं दे पाने पर शिक्षा विभाग इन पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। डीपीओ राहुल चंद्र चौधरी ने बताया कि बीते 20 मार्च को ई शिक्षा कोश पोर्टल ऐप की समीक्षा की गई थी। जांच में कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिसके चलते सभी से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभाग इन शिक्षकों पर उचित कार्रवाई करेगा। पटना जिले के बाढ़ थाना अंतर्गत अचुआरा गांव में पुराने विवाद में गोलीबारी और जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी, जबकि मारपीट में पुष्कर कुमार समेत 3 से 4 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायल को आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ लाया गया। घायल ने बताया कि वह पेट्रोल पंप से गाड़ी में डीजल डलवाकर घर लौट रहे थे, तभी अचानक से 4 से 5 की संख्या में एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी। उस पक्ष के लोगों से मुझे कोई विवाद नहीं है, लेकिन अचानक 10 राउंड फायरिंग की गई। एएसपी राकेश कुमार ने बताया कि एक ही गांव के 2 पक्षों में विवाद होने की सूचना मिली है। दोनों पक्षों में गुरुवार की शाम में भी विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर एक पक्ष के द्वारा गोलीबारी की गई है। बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश हुई। इसके साथ ही वज्रपात ने भी कहर बरपाया है। पटना मौसम विभाग लगातार बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर रहा है। विभाग ने 23 मार्च के लिए 26 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ कल यानी 22 मार्च के लिए सभी 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी है। इसमें से 38 जिले के लिए येलो अलर्ट, जबकि 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि ऐसे मौसम को देखते हुए अगर बहुत जरूरी ना हो तो लोग घर से बाहर नहीं निकले। बिजली चमकने और बारिश के आने पर पक्के मकान में शरण लें। किसान खेतों में जाने से बचे।